गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं अपनी एएसआर एकेडमी की तरफ से आप लोग सबको एक नई चैप्टर ब्रांच अकाउंटिंग का जो सबसे पहला टाइप सेमेस्टर 3 के लिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जो सवाल आती है, जो CUB बीकॉम ऑनर्स से कम्प्लीटली कनेक्टेड है, हम आज आप लोगों को अपनी एकेडमी की तरफ से ये पूरा सवाल आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या है। गाइस, कोलकाता हेड ऑफिस सेंड्स करता है गुड किसे, मुंबई ब्रांच को, एट कॉस्ट प्लस 20%। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आप लोगों को निकालना है ब्रांच स्टॉक अकाउंट और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसका ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच कितना दिया होगा गाइस, 9600। ओपनिंग ब्रांच डेटर्स कितना दिया आप लोग का, 3 लाख रुपए। क्लोजिंग ब्रांच स्टॉक कितना दे रहा है, 16800। गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 2,89,860। टोटल सेल्स है पूरे ब्रांच में 2,58,000 की, जिसमें से कैश सेल्स होती है 1,38,000 एंड देन कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स इज 1,10,000। तो आप लोगों को सिर्फ दो ही लेजर प्रिपेयर करना है, एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट और दूसरा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, जो कि काफी आसान है। आप लोग से बहुत इजीली लीजिए, एक नॉर्मल जनरल एंट्री के फॉर्मेट से अगर आप इस दोनों लेजर को सॉल्व करते हैं तो आप लोगों का आंसर बहुत आसानी से हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे। देखिए, आप लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि आप लोग का सबसे पहला एंट्री है ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच, जो कि है 9600। तो ये आप आराम से देख सकते हो, जो कि हम लोग इसको यूजली लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9600। क्लियर एवरीवन। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट 3 लाख। तो इसका कोई एंट्री हम लोग पास आउट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को इस सम्स में कोई ब्रांच डेटर्स अकाउंट खोलने के लिए नहीं बोला गया है। देख, थर्ड एंट्री आप लोग देख सकते हो क्लोजिंग ब्रांच स्टॉक, जो कि कितना दे रहा है आप लोगों का गाइस, 16,800। तो उसे आप इस तरीके से बाय बैलेंस BD करके आप इसे 16,800 प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद गुड सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, तो आप ध्यान रखना, किसी सम्स में कॉस्ट प्राइस पे गुड सेंड होती है, किसी सम्स में इनवॉइस प्राइस पे गुड सेंड। इनवॉइस प्राइस में गुड सेंड होने की मतलब बस कॉस्ट प्राइस से थोड़ा बढ़ा के सेंड होती है। तो उसके लिए आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है, जो अगर वो इनवॉइस में हो इनवॉइस में लिखना है, कॉस्ट में हो कॉस्ट में लिखना है। तो भी आप यहाँ देख सकते हो, आपका जो इस सवाल में जो गुड सेंड हुआ है वो इनवॉइस प्राइस पे सेंड हुआ है। तो हम लोग जब कभी भी गुड सेंड होगा इनवॉइस प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे, तो हम लोग डेबिट साइड में गुड सेंड टू ब्रांच करके उसका एंट्री को पास आउट करेंगे। ठीक है, तो आपका अमाउंट कितना है, 2,89,860, जो मैंने यहाँ लिख लिया 2,89,860। देखिए, लाइन बाय लाइन हम लोग सारा एंट्रीज को करते चले जा रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं मेरा टोटल सेल्स है 2,58,000, जिसमें से कैश सेल्स होता है 1,38,000। तो जब कभी भी आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे गाइस, तो आपको कैश सेल्स पहले लिखना है और जो बच जाए उसे क्रेडिट सेल्स में भी लिखना है, बट जस्ट जर्नल एंट्री डिफर करेगा। जिस तरह से अगर हम लोग कैश को कोई सेल्स करते हैं तो हम लोग यूजुअली जर्नल एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अगर वो चेक के माध्यम से हो, और अगर कैश के माध्यम से तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट ब्रांच में आप जो भी सम्स करोगे गाइस, उसको बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करोगे। तो उस लिहाज से आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आपका क्या होगा, बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कैश सेल्स। तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि ये जो बिक्री हुई है कैश में बिक्री हुई है कितने की, 1,38,000 की। ठीक है, अब आप आराम से समझ सकते हो, अगर आपका टोटल सेल्स है 2,57,000, टोटल सेल्स आपका दिखा रहा है 2,58,000, जिसमें से आप कैश सेल्स करते हो 1,38,000। तो अगर आप इसका जो भी डिफरेंस आता है, ये आपका डेफिनेटली क्या होगा गाइस, क्रेडिट सेल्स होगा। और जब क्रेडिट सेल्स होता है तो हम लोग यूजुअल जनरल एंट्री क्या लिखते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट जब कभी भी आप देखोगे उसको रिप्लेस कर दोगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट से, तो उसका जनरल एंट्री हम लिख सकते हैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो दैट मीन्स कभी भी आप अगर कुछ जनरल एंट्री नहीं याद रहती है, कैश सेल्स में बिक्री होती है तो आप बाय बैंक लिख देना, और अगर डेटर्स में बिक्री होती, उधार में बिक्री होती है तो आप बाय ब्रांच डेटर्स लिख देना। तो इट्स वेरी सिंपल। तो आप जनरल एंट्री से बच करके भी आराम से ये सम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखिएगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्रेडिट सेल्स। ठीक है, जो कैश सेल्स था ये हो गया आपका क्रेडिट सेल्स। तो डेफिनेटली कितना आएगा, 1,20,000 रुपए। अब आप देख रहे हो, अब मेरा आखिरी ट्रांजैक्शन बचता है जो कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स।
तो अभी भी मैंने कहा कि वी आर नॉट ओपनिंग एनी ब्रांच डेटर्स अकाउंट बिकॉज इसका जनरल एंट्री नॉर्मल है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। तो ना ही मैं कैश का लेजर खोल रहा हूँ या डेटर्स का लेजर खोल रहा हूँ, इसलिए आपको इस एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। सो 1,10,000 की एंट्री को हम लोग साफ इग्नोर कर देंगे। तो देखिए हम लोगों ने जो भी अभी तक एंट्री किया, ये सारा एंट्रीज हम लोगों ने ब्रांच स्टॉक में किया। हम लोगों ने कोई भी एक ऐसा एंट्री ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में नहीं किया है। तो इसका काम क्या है, जस्ट इसको एडजस्ट करना। हम लोगों को इसको बंद करने में जो कोई भी वैल्यू आएगा, इसमें इसका काम सिर्फ यही है कि इसको ट्रांसफर कर लेने के बाद हम लोग इसका वैल्यू को यूजुअली क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। किस तरीके से, इसका रिजर्व निकाल के 3 चीज की रिजर्व निकलेगी ऑलवेज, एक ओपनिंग स्टॉक की, गुड्स एंड की और क्लोजिंग स्टॉक की। लेकिन सबसे पहले हम लोग को इसको, इस लेजर को बंद करना होगा। तो अगर आप लोग टोटल करोगे तो जिस तरीके से नॉर्मल यूजुअली लेजर को आप बंद करते हो, आप उस लेजर को बंद कर सकते हो। तो आपका इसका टोटल का अमाउंट जो आएगा, जो मैं देख रहा हूँ 2,99,460। कितना गाइस, 2,99,460। आप दोनों तरफ इस तरीके से उतार देना और फिर आप इसको बंद करने के लिए आप क्या लिखोगे, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। आप इस एंट्री को यहाँ पर दे करके बंद कर सकते हो, जिसमें आपका वैल्यू दिखेगा इजिली। जब आप इसको एक दूसरे से माइनस कीजिएगा तो आपका वैल्यू हो जाएगा 24,660 रुपीज। हाउ मच गाइस, 24,660 रुपीज। तो इससे मैंने एक जर्नल एंट्री ड्राइव किया। जर्नल एंट्री क्या लिख रहा है गाइस, क्या निकला, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो आप ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो आपका ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में ये एंट्री फिर से ट्रांसफर होगा, क्या लिख करके गाइस, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। आप इसको आराम से ये एंट्री लिख के लिख सकते हो, जो कि आ गया आपका 24,660 रुपया। इस तरीके से आपका ये पूरा लेजर, ब्रांच स्टॉक का लेजर बंद हो गया। देखिए हम लोग कितना आसानी से एक लेजर को बंद कर लिए। और अब दूसरे लेजर में हम लोग आ रहे हैं। दूसरे लेजर में अब कुछ बची नहीं है, सिर्फ मैंने आपको क्या कहा कि 3 वैल्यू की स्टॉक रिजर्व निकलेगी और ये हमेशा रिवर्स साइड जाएगा। ओपनिंग स्टॉक आप लोग अच्छे तरह से जानते हो, कंसाइनमेंट में भी किया सेमेस्टर 1 में, ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व ऑलवेज क्रेडिट साइड में जाता है। तो उसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक का, ये क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व डेबिट साइड में जाएगा। तो हम लोग 1 बाय 1 करके स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। अब बात ये उठती है कि स्टॉक रिजर्व को निकाला कैसे जाए। तो हम लोग यहाँ साफ देख रहे हैं कि ये जो गुड जो सेंड किया गया है, कॉस्ट प्लस 20%, मैं आपको एकदम सिंपल सा एक फॉर्मूला के तरीके से आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गाइस, आप लोग एक बार में वाला एंट्री को आराम से निकाल सकते हो। किस तरीके से आप लोग निकालिएगा, देखिए आप 9,600 देख रहे हैं, आप कैलकुलेटर उठाइएगा, सिंपली 9,600 आप स्टॉक रिजर्व लिख करके ऑन ओपनिंग स्टॉक अगर आप निकालते हो तो आपका स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक कितना निकलेगा, 9,600 इंटू कितना बड़ा, 100 से 20/120। जिस तरीके से हम लोग आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला में हम लोग इस तरीके से निकालते हैं ना, आफ्टर चार्जिंग रेट पीएल अप्रोप्रिएशन में, बस जितना भी रेट आगे बढ़े आप उतना 10% बढ़े तो 10%, 20% बढ़े 20%, 100 से वो 20% को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक नया फ्रैक्शन दिखेगा और ये आपका स्टॉक रिजर्व बहुत इजीली बाहर आ जाएगा, जिसको कैलकुलेट करने के बाद आपका वैल्यू ये 1600 निकलेगा। ये 1600 स्ट्रेट अवे आपका यहाँ बैठ जाएगा, क्या लिख करके, बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ठीक है गाइस, ये काफी आसान था, बोलिएगा आप लोग बहुत इजीली इसको आप कवर कर सकते हो। 10 में 10 आ सकती है, सीयू में ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। देखिए कितना आसानी से मैंने 1600 भी बाहर कर लिया। अब देखिए दूसरे वाली जो है 16,800, जिस तरह से मैंने ओपनिंग स्टॉक किया, इन द सेम वे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को अगर निकालेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी उसी तरीके से बाहर हो जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 16,800। उसे भी हम लोग 20/120 के कैलकुलेशन में अगर लेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग ये कैलकुलेशन को बाहर से कर सकते हैं। तो आपका ये टोटल मैंने जब कैलकुलेट करके देखा तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 24,800 एंड आपका कितना आ रहा है, सॉरी 2,800 आपका स्टॉक रिजर्व दिख रहा है। ठीक है, जो इसको आप कैलकुलेट करके निकालिएगा तो ये इस तरफ भी आप इसको स्टॉक रिजर्व करके ही लिखिएगा, चाहे ओपनिंग स्टॉक हो चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो। और आपका फिगर कितना आया, 2,800। अब ये बचा आखिरी, गुड्स सेंट ऑन सेंट टू ब्रांच, क्योंकि जो एक्स्ट्रा गुड सेंट होती है उसे भी स्टॉक हम लोग लेते हैं। तो इसको भी यूजुअली आप लोग कंसाइनमेंट में भी किए हो, यहाँ पे भी करना है। तो ये क्या हो जाएगा, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, सेंट टू गाइस, सॉरी
we are going to write buy goods sent to branch. Goods sent to branch. How much? In the same way, we can calculate what is the value of GSB, goods sent to branch, is equal to 2,89,860 into 20 by 120. So finally, what you are going to get very easily, that is 48,310 rupees. So we are going to write over here 48,310 rupees. और फाइनली अब आप इस लेजर को बंद करोगे तो हर एक लेजर को बंद करने के लिए कोई ना कोई एंट्री, कोई ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सामने आती है, कभी जनरल रिजर्व सामने आती है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देके बंद कर देना है। क्या लिख करके? सिर्फ नॉर्मल नहीं, जनरल पीएल अकाउंट लिख करके आप इसको आराम से बंद कर सकते हो। और आपका टोटल फिगर आएगा 49910 एंड द सेम 49910। आप इसको डिफरेंस निकालोगे तो फाइनली आपका 22450 केवल आपका जनरल पीएल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर बाहर आ जाता है। दो बैलेंसिंग फिगर है आप लोग के हाथ में, एक ये है और एक ये है और एक ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट जो कि 24,960 आई है। दो बैलेंसिंग फिगर आप लोग के सामने आया। सो आप लोगों ने क्या सीखा? एक सिंपल सा सब्स था ब्रांच स्टॉक का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीयू में इस तरह का सवाल अक्सर दी जाती है। एक्चुअली 3 लेजर भी पूछी जाती है, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटर्स भी अकाउंट। लेकिन हम लोगों को इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 लेजर बताया गया था और टाइप 1 का मैं क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ। अगला वीडियो मैं ज़रूर पेस्ट करूँगा जिसमें आप लोगों को ज़रूर पोस्ट करूँगा, उसमें आप लोगों को ये क्लियर रहेगा कि इसका आगे का क्वेश्चन टाइप 2 कैसा होगा। लेकिन ये जहाँ तक कि मुझे समझ में आता है कि टाइप 1 में ऐसा कुछ नहीं था जिससे आप लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि सारा का सारा स्ट्रेट कट था, ओपनिंग स्टॉक था, मैंने उतारा। आप दोबारा से देख लो, गुड साइड को भी मैंने यहाँ उतार दिया। कितना मैं ब्रांच को सेल किया गया कैश में, डेटर्स में, काम से आएगा। 16,800 ये भी दी हुई थी, बैलेंसिंग फिगर निकाल के मैंने ट्रांसफर कर दिया। और फाइनली बस स्टॉक रिजर्व में एक ही तरह का फॉर्मूला है, ये याद रखना, ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व क्रेडिट साइड में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व ऑलवेज डेबिट साइड में जाएगा, और गुड साइड का भी रिजर्व निकलेगा और वो भी आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। तो इस तरीके से गाइस मैंने आप लोगों को ब्रांच का पहला सवाल या एसआर एकेडमी की तरफ से टाइप 1 पेश किया। आप लोग देख सकते हो। अगर इसे समझने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, इसको दोबारा देखो। और अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों में ज़रूर ट्रांसफ़र करना। ओके गाइस, और मैं कोशिश करूँगा अपने अगले वीडियो में इसी ब्रांच अकाउंटिंग का आपका टाइप 2 अच्छा से समझा पाऊँ। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।